आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश की सर्वोच्च न्यायालय को जो लोग चला रहे हैं उनकी कार्यवाही पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीजीआई योयो ललित की। जिस तरीके से वो काम को अंजाम दे रहे हैं उस पर उन्हीं के साथी जजों ने सवाल खड़े किए हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक दो नहीं बल्कि चुटकी बजाते हुए 14,000 मुकदमों को बिना सुने खारिज कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें, जिसका आंकड़ा अब लोगों के सामने आ रहा है। और हर तरफ एक ही सवाल है कि ये किस तरीके से जजमेंट सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बार बार ये सवाल पूछना लाजमी हो रहा है कि आखिरकार ये पूरा खेल क्या चल रहा है। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर हर किसी को उम्मीद रहती है कि न्याय मिलेगा, जब वही न्याय में बैठे हुए लोग जो न्याय देने की बात करते हैं वही अन्याय करने लगेंगे तो बार बार सवाल खड़े होंगे। क्योंकि गुजरात फाइल्स को लेकर के क्या हुआ, बाबरी मस्जिद की फाइल को लेकर के क्या हुआ, ज़किया जाफरी की फाइल को लेकर के क्या हुआ, बिल्किस बानो के केस में क्या कुछ चल रहा है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और बार बार वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है देश में, जहां सर्वोच्च न्यायालय एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। और फैसले लेने के साथ साथ कोई एक मुद्दा ऐसा होता है जिसकी चर्चा होगी, जिसके इर्द गिर्द कैमरा घूमने लगेगा, फिर 10 मामले ऐसे होंगे जो सरकार हित में दे दिए जाएंगे। किस तरीके से कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर लंबित मामलों के बोझ से दबे शीर्ष न्यायपालिका को हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक बड़े पैमाने पर 13,147 पुराने डायरेक्टेड लेकिन पंजीकृत मामलों को हटा दिया है, जिनमें से एक 3 दशक से अधिक पहले दायर किया गया है। रजिस्ट्रार जुडिशरी ने एक चिराग भानु सिंह द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा गया, ये सभी मामले 8 साल से अधिक समय पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन रजिस्ट्री द्वारा संबंधित वकील या याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से बताए गए दोषों को ठीक नहीं किया गया था। मामला वर्ष 2014 से पहले की डेरी व्याख्या मिली है और सूची में 1987 में दर्ज किया गया था। एक मामला भी शामिल था। ये याचिकाएं लगातार बढ़ती हुई पेंडेसी को जोड़ते हुए रजिस्ट्री में बेकार बैठी रही। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर 2022 तक 70,310 लंबित मामले थे। इनमें से 51,839 विवादित मामले नियमित सुनवाई से लंबित थे। 18,431 मामले शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर के आदेश में कहा गया है कि मामलों के पक्षकार मुकदमों पर आगे मुकदमा चलाने का इरादा नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों के अंतराल के बाद भी दोषी को ठीक नहीं किया है। पार्टियां इस प्रकार अधिसूची दोषी को सुधारने और ठीक करने के लिए वर्षों तक कोई प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। दोषों को ठीक करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियों का इरादा लीज पर और मुकदमा चलाने का नहीं है। पार्टियों को दोषों को ठीक करने के लिए कई वर्षों की अनुमति दी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजिस्ट्रार के आदेश में कहा गया है कि अधिकारी ने कहा कि किसी भी संबंधित पक्ष ने 28 दिनों के बाद दोषों को ठीक करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के लिए नाम के लायक कोई कदम नहीं उठाया। दोष प्रकृति में केवल औपचारिक थे। दोष आज तक अपरिवर्तित रहे हैं और वे भी बिना किसी उचित कारण के। ये दिन नहीं बल्कि साल बीत गए हैं। वर्ष 1987 से संबंधित सबसे पुरानी डायरी संख्याओं में से एक। उन्होंने कहा कि किसी ने भी लीज मुकदमे को जिंदा रखने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। समय के प्रवाह के साथ ही मामले मर गए हैं, कुछ भी नहीं सचमुच अब जीवित है, ये कहा गया है। 1 सितंबर 2022 तक शीर्ष अदालत में लंबित 70,310 मामलों में से
17.28% यानी कि 12,000 मामले विविध तैयार नहीं हैं, जहां प्रारंभिक पूरा किया जाना चाहिए। आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न संविधान पीठों के समक्ष 493 मामले हैं। इसमें से 343 5 न्यायों की पीठ में हैं। न्यायाधीशों की पीठों के साथ और 135 ऐसे मामले हैं जिनकी सुनवाई 9 न्यायाधीशों का संविधान पीठों द्वारा की जानी है। 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले न्यायमूर्ति यूयू ललित ने लंबित मामलों को निपटाने पर विशेष जोर दिया है और उनके तहत शीर्ष अदालत ने मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए नई प्रणाली को अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को उनके सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति ललित ने कहा था कि 29 अगस्त से जब नई प्रणाली शुरू हो गई थी, 14 सितंबर तक शीर्ष अदालत ने 1135 नए मामले दाखिल किए गए, 5,200 मामलों का फैसला किया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जजों के बीच भी इस तरीके से मतभेद बढ़ गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के लिए मुकदमों की लिस्टिंग की नई व्यवस्था न्यायाधीशों को नहीं भा रही है। पद संभालने के बाद जब प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित लिस्टिंग का नया सिस्टम लेकर आए तो कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने इसकी आलोचना कर दी और कहा कि मामलों को निपटाना के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। वेबसाइट TOI के मुताबिक जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच के आदेश में लिखा था कि मामलों पर गौर करने के लिए कोर्ट के जजों को पर्याप्त समय ही नहीं मिल पा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना था कि इसके लिए नया लिस्टिंग सिस्टम जिम्मेदार है। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मामलों को सूचीबद्ध करने के वर्तमान सिस्टम के अनुसार दोपहर के सत्र में बहुत सारे मामले होते हैं, जो अंतिम निपटान के लिए तय किए गए मामलों को लेकर बेंच के पास बहुत कम समय बचता है। बेंच ने कोर्ट में गैर विविध दिनों यानी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को मामलों की लिस्टिंग की नई प्रणाली की आलोचना की है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच ने 2 दिन पहले मंगलवार को नागेश चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के बाद दिए फैसले में ये टिप्पणी की। उन्होंने मामले की सुनवाई को 15 नवंबर तक टालने का आदेश भी जारी कर दिया था। जस्टिस कौल के लिखित आदेश में कहा गया है कि नए लिस्टिंग सिस्टम में सुनवाई के लिए पहले से तय मामलों पर विचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि मौजूद मामलों में मिलता रहा है। इसकी बड़ी वजह दोपहर के बाद के सत्र में कई मामलों का आना है। जस्टिस NV रमन्ना मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर होने के बाद जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। रिटायर होने के बाद जस्टिस रमन्ना ने कहा था कि कई वकील ऐसी शिकायतें करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए नई याचिका की लिस्टिंग नहीं हो पाती है और वे अपने कार्यकाल में इस मसले पर ध्यान नहीं दे सके। हालांकि मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए जस्टिस यूयू ललित ने लिस्टिंग की नई प्रणाली लागू की, लेकिन उनका यह फैसला साथी जजों को ज्यादा रास भी नहीं आ रहा है और 14,000 मामलों को एक झटके में खारिज कर देना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात निकल करके सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।